Welcome back everyone on the channel of Dr. Priyanka Sani, that is your favorite channel Science Era. In the last class we have discussed about the cell. We have finished our last lecture on an activity in which I have shown you how we can take out the plant cell through a onion. एक प्याज से हम कैसे एक प्लांट सेल को देख सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में किया था. इस क्लास में हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल. सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो. तीन कंपोनेंट बेसिक रहते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की जो आउटर कवरिंग है, जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जो किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को, उसके ऑर्गेनेलीज को बाउंड करके रखता है, एक चार दीवारी के अंदर रखता है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होती है. इसके अलावा एक और आउटर कवरिंग होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, जिसको बोलते हैं हम सेल वॉल. So we are having one more outer covering that is known as cell wall. ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल नहीं होता. सेल वॉल प्लांट सेल में होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है. बाहर सेल वॉल और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किसमें होता है? प्लांट सेल में. और एनिमल सेल में होता है सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल वॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल, cell wall is present in the plant cells and absent in the animal cell. If you want to write it और आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, बोर्ड आपके सामने है और नोट्स बनाइए एंड you will get definitely good marks. No doubt, everything I will clear here. Next thing, next point. This cell wall, ये cell wall जो होती है ये बहुत ही थिक होती है, रिजिड होती है, हिलती नहीं है अपनी जगह से, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूत होती है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है. क्योंकि प्लांट्स के पास खुद को सर्वाइवल के लिए कोई भी आउटर कवरिंग नहीं है. एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, धूप है, बारिश है, उसमें एक शेड चाहिए होता है. उनको अपने आप को रिस्टोर कर लेते हैं किसी ऐसी जगह पे जहां पे उनको हार्श सनलाइट, रेन, कोल्ड, हीट, इन सब का सामना ना करना पड़े. पर प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई शेल्टर नहीं है. So nature has given them a very good shelter and that is their cell wall, जो कि बहुत मोटी है, रिजिड है, फिक्स है अपनी जगह पे, बहुत स्ट्रॉन्ग है और नॉन लिविंग मटेरियल से बनी होती है. कौन सा नॉन लिविंग मटेरियल? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज. दो तरह के मटेरियल से, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से यूजुअली सेल वॉल्स बनी होती है. अब सेल वॉल्स हैं जिसने एक सेल को पैक कर दिया है, फिर दो सेल्स आपस में ट्रांजैक्शन कैसे करेंगी, चीजों का आदान प्रदान कैसे करेंगी, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगी. जरूरी है क्योंकि एक सेल कुछ प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी सेल कुछ प्रोड्यूस कर रही है, उनको आपस में एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है. उसके लिए सेल्स के पास होता है एक मिडल लैमेला. ये देख रहे हो आप, ये एक सेल वॉल है, ये दूसरी सेल वॉल है. इन दोनों के बीच में ये एक जॉइंट बना हुआ है. इस जॉइंट को हम बोलेंगे मिडल लैमेला. इस जॉइंट के थ्रू सारे फ्लूइड्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर लिए जाते हैं. ये मिडल लैमेला नॉर्मली बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से. अब हम बात करेंगे सेल वॉल के फंक्शंस की. सेल वॉल क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेल का शेप और स्ट्रेंथ डिसाइड करता है. शेप और स्ट्रेंथ. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये परमिएबल होता है. क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये फुल्ली परमिएबल है और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग एंट्री करवाने में हेल्पफुल रहता है. अब जब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की, तो क्या सभी चीजों में एक तरह की ही सेल वॉल होती है? सभी जीव क्या एक ही तरह की सेल वॉल के साथ काम करते हैं? क्योंकि प्लांट्स के पास अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया के पास अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसके अलावा प्लांट्स के जो इंटरनल पार्ट है और जो आउटर पार्ट है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. तो सबके लिए अलग अलग केमिकल्स को यूज कर कर सेल वॉल बनाई जाती है. सबसे पहला जो केमिकल है वो है लिग्निन, या फिर इसको हम बोलते हैं सेलुलोज, जो कि ऑलमोस्ट हर प्लांट टिश्यू में आपको मिलेगा.
हर प्लांट टिश्यू में आपको मिलेगा, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट है सुबरीन। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में चैप्टर 1 में जब हमने बात की थी कि सेल कहाँ से आती है, तो कॉक्स लाई से सबसे पहले सर्च हुई थी। तो कॉर्क के अंदर आपको जो सेल वॉल मिलेगी वो मिलेगी सुबरीन की, बट ये कुछ ही टिश्यूज के कॉक में होती है, सॉरी। नेक्स्ट आफ्टर द सुबरीन, नेक्स्ट इज काइटिन। काइटिन नॉर्मली हमें मिलती है फंगस में, जिसको हम बोलते हैं फंगई। दिस इज द थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप इज योर सिलिका, दैट इज present in your plant protistans. That you know about diatoms? Diatoms, it is present in the diatoms. जिन बच्चों को diatoms के बारे में नहीं पता, they can watch my video on 11th class. So वहां पे मैं diatoms को क्लियर करूंगी। और फिफ्थ और लास्ट टाइप का जो सेल वॉल है वो है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो यूजुअली प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। जब हमने बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात ही की है तो हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। बैक्टीरिया का नॉर्मली ऐसा ओवल शेप का सेल रहता है। बैक्टीरिया के सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल होता है जो कि बना हुआ होता है आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका सेल वॉल है जो किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन का। और कुछ तरह के बैक्टीरिया में एक और आउटर स्ट्रक्चर होता है जो कि जिलेटिनस होता है, जिलेटिन का बना हुआ होता है। उसका क्या फंक्शन है, बिकॉज बैक्टीरिया को बहुत सारी हार्श कंडीशन का सामना करना होता है, इसीलिए जिलेटिन का आउटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका फंक्शन है बैक्टीरिया को हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, डिहाइड्रेशन से बचाना, ताकि इसकी बॉडी हाइड्रेटेड रह सके। और अंदर प्रेजेंट है इसके साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द लाइफ मटेरियल और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन द ओपन फॉर्म, अनबाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो दिस इज न्यूक्लियस and this is cytoplasm. So this is the diagrammatical representation of the bacterial cell, and these are the different chemicals that are present in different type of cell walls. These are the chemicals and these are their locations. So with this I am finishing this lecture. In the next class I'll explain about the plasma membrane. Thank you.